हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का काइनेमेटिक्स जो सेकंड यूनिट है उसका जो बेसिक है। इट्स ए वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। देखो, थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा काइनेमेटिक्स को समझाने के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लास 9th में मोशन का जो चैप्टर है उसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं काइनेमेटिक्स के लिए। जो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड जो मोशन होती है उसके लिए जो इक्वेशन होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या होता है। v को लिखते हैं dx बाई डी टी। इट इज़ द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, d बाई डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मेरी स्पीड या वेलोसिटी को बताएगा। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन, ये तो है टाइम का फंक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है कब, जब v किसका फंक्शन है, टाइम का, तब ये लिखोगे। ये कब लिखोगे, जब a किसका फंक्शन है, टाइम का। और ये कब लिखोगे, जब a किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का, x का फंक्शन होगा। सर ये कैसे आया, तो देखो मैं इसको बता सकता हूँ आपको। a किसके इक्वल होता है, a होता है dv बाई डी टी। अब ये लिखा हुआ है, देखो इसको अगर मैं मैथमेटिकली रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं क्या कराया, इसको मैंने dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या है, dx बाई डी टी, तो v बन गया ना, ये क्या, तो इसका मतलब a को क्या लिखूंगा मैं, v dv बाई dx आ जाएगा। ये कब लिखोगे, व्हेन एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ है और मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको याद कर लो आप। देखो, मैं अभी यूनिट को स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा बेसिक मेरे साथ चलने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आता है तो द बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि जब मैं मोशन इन 1 डायमेंशन आपको कराऊंगा, फिर मोशन इन 2D यानी कि प्लेन हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल के बारे में। पहले 1D के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उससे पहले अभी मैं कुछ रिलेशंस यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ, नियर अबाउट 30 रिलेशन बनेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव आज को आपको वही सिखाना है। 30 बेसिक रिलेशन बनेंगे। अगर वो आपने सीख लिए ना बच्चों, मोशन इन 1D यानी कि काइनेमेटिक्स का हाफ पोर्शन में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपको दे दो, आप निकाल ही लोगे उस क्वेश्चन को। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आपकी। लेकिन वो गारंटी तब पूरी होगी जब आप वो 30 रिलेशन कॉन्फिडेंस के साथ डिराइव करना और निकालना सीखोगे। अब वो कैसे निकलेंगे, अब मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। और ये एक रिलेशन है, जब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, पोजीशन का फंक्शन होगा। ओके, अब मेरे पास कुल मिला के काइनेमेटिक्स में 6 टाइप के रिलेशन हैं। सर वो क्या है, तो मैं 6 टाइप के रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको फिर प्रूव करवाने हैं। देखो, एक इक्वेशन हो सकती है xt की, एक रिलेशन हो सकता है vt का, एक रिलेशन हो सकता है at का, एक रिलेशन हो सकता है vx का, एक रिलेशन हो सकता है ax का, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है av की। दोस्तों ये 6 रिलेशन है। अब देखते हैं, अब इनमें से आपको इक्वेशन में कोई एक वैल्यू दे देगा। मान लिया उसने पूछ लिया पार्टिकल की पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो आपको वो किसी भी वैल्यू पे जाने के लिए बोल सकता है। आप x इज द, आप मान लो ऐसे हो, x इक्वल टू 2t³। अब बताओ, ये कोई पार्टिकल की पोजीशन है जो टाइम का फंक्शन है,
वो आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है किसी भी टाइम पे, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू एक्स की किसी वैल्यू पे पूछ सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू स्पीड के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। मेरा कहने का मतलब समझे ना आप, किसी भी एक कोई भी एक वैल्यू आपको दे देगा और किसी भी अनदर वैल्यू पे आपको जाने के लिए वो पूछ लेगा। दोस्तों ये 6 रिलेशन है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो मैं इन सभी का कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं कन्वर्जन के, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक आपको समझ में आया? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आया ना दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बड़े ही ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहो आप। देखो तो मैं अब इसको रफ नहीं करूँगा, अब मुझे उन रिलेशंस को आपको प्रूव करके बताना है। ये भी आपके दिमाग में आपको याद रखने हैं। और ये स्माइली, इस स्माइली को यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस स्माइली को, क्योंकि हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस स्माइली की। ठीक है, तो बताओ v किसके इक्वल था? dx/dt। a किसके इक्वल है? dv/dt। और एक a किसके इक्वल है? v dv/dx की। इनको याद रखो एक बार, क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है। या तो कर लोगे ना आप, और ऐसी बात नहीं है, ये प्रीवियस क्लासेस में अगर आप 11th के बच्चे हो तो ये 9th में आप पढ़ के आए हो, और जो 12th के बच्चे हैं तो वो 11th में और 9th में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं हूँ x इज़ द फंक्शन ऑफ t पे, और मुझे जाना है v इज़ द फंक्शन ऑफ t पे। अब आप जानते हो x से v जाने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सेकंड, अगर मुझे दे देता है v इज़ द, मैं है ना, अब x से vt गया तो मैं आपको उसका रिवर्स भी उसके साथ ही करवाऊंगा। अब vt से मुझे कहाँ जाना है? xt जाना है। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, आपको फील आएगा और बहुत शानदार फील आने वाला है, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। थर्ड, अब मैं देखो xt का मैंने vt बता दिया, अब xt का at, xt के जितने भी मैक्सिमम पेयर हो सकते हैं ना, सभी को डिस्कस करने वाला हूँ मैं। xt से कहाँ गया मैं गया सर at पे। अब बताओ xt का एक बार डेरिवेटिव किया तो vt, और vt का डेरिवेटिव करूँगा तो at, यानी कि मुझे इन क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक्सीलरेशन जो होता है ना वो dv/dt होता है, और v को क्या लिखूंगा मैं लिख सकता हूँ d2x/dt², यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है ना वो पोजीशन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। कितना टाइम? सेकंड टाइम डेरिवेटिव। और वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो इसका मतलब xt से at जाना तो मुझे 2 टाइम इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। फोर्थ, अब कहाँ? at से कहाँ दोस्तों? xt। तो इसके लिए क्या करूँ? इसके लिए मुझे इसको अगेन इसका रिवर्स 2 टाइम क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको सर इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फील करो मेरी बात को, बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूँ मैं। ओके, पांचवा पेयर किसके साथ आ गया? xt का किसके साथ पेयर आ गया? vx के साथ। अब थोड़ा सा देखो लेंथी होगा, दिमाग भी खर्च होगा। ठीक है, देखो अब xt से मुझे vx जाना है, तो पहले क्या करूँगा? इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास vt आ जाएगा। ओके, और फिर मैं क्या करने वाला हूँ? मैं फिर इसमें से t को एलिमिनेट करने वाला हूँ। अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूंगा तो देखो इधर किसका फंक्शन आ गया? ये आ गया v इज़ द फंक्शन ऑफ x। देख सकते हो आप, क्योंकि t तो एलिमिनेट हो गया, ये आ जाएगा। इसका रिवर्स अगर करूँ तो देखो थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट की तरफ ये टेंड करेगा। अगर मैं v इज़ द फंक्शन ऑफ x पे हूँ और मुझे जाना है x इज़ द फंक्शन ऑफ t, सोच के देखो क्या करना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो v किसका फंक्शन है? x का, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे दोस्तों v किसका फंक्शन है? x का। v को मैं क्या लिख सकता हूँ? v को लिखूँगा मैं dx/dt, बता रखा देखो ये रहा। v को लिखूँगा dx/dt जो किसका फंक्शन है? x का। जाना किधर है? xt। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि मुझे जाना किधर है। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा dx, सेम फैमिली वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो,
डी टी इधर आ जाएगा। अब बताओ, अब मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। देखो ये पूरा फंक्शन किसका आ गया, एक्स का, ये पूरा किसका आ गया, टी का। अब इसको सोल्व करोगे ना तो ये किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा। किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा भाई साहब, जहाँ जाना था। ओके 6 हो गए, एक्स टी से वी एक्स से एक्स टी। अब आगे चलते हैं, आ रहा है ना समझ में आपको, वेरी गुड। 7वां रिलेशन बताओ भाई, अब कहाँ आ गए, एक्स टी से यहाँ आ गए। अब एक्स टी से मुझे जाना है ए एक्स। अब बताओ यहाँ कहाँ गए थे, वी एक्स, तो क्या करूँगा, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव कर दूंगा मैं, 2 टाइम क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं ए टी में पहुँच जाऊँगा। फिर क्या करोगे, यहाँ से टी को क्या कर दोगे आप, टी को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, टी को एलिमिनेट। तो क्या बच गया मेरा, ए एक्स। आया ना फील, पक्का। ओके 8वां, ए एक्स पे हूँ मैं, कहाँ है जाना मुझे, एक्स टी पे जाना है। तो ए एक्स है तो क्या करूँ मैं दोस्तों, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। ए किसका फंक्शन दे रखा है, ए किसका फंक्शन है, एक्स का। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिखूँगा वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अरे बोलो यारो, एफ एक्स। ओके ये बन जाएगा वी डी वी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये किसका फंक्शन है, वी का। ये किसका फंक्शन है, एक्स का। तो ये मेरा बन जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करूँगा मैं तो ये v किसका फंक्शन आ जाएगा, v फंक्शन आ जाएगा x का। अब फिर दोबारा मुझे v को क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूँगा dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इनके परिवार इकट्ठे कर दूंगा मैं, क्या, dx बाई फंक्शन ऑफ x इंटू डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग x किसका फंक्शन आ जाएगा, टाइम का फंक्शन आ जाएगा। देखो प्रोसेस दोस्तों, अगर आपको स्टेप ध्यान है ना कि आप खड़े कहाँ हो, आपको जाना किधर है, आप मार नहीं खाओगे कभी भी। और ये चीज़ें वो हैं जो कभी भी रट्टाफिकेशन में नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो कंसेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल अपने आप ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 9th में देखते हैं क्या होगा। अच्छा एक्स टी से ए एक्स आ गया, ए एक्स से एक्स टी आ गया। अब क्या करें भाई, अब मैं एक्स टी से कहाँ आने वाला हूँ, एक्स टी से मैं ए वी की तरफ आने वाला हूँ। क्या करें भाई, इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो क्या बन गया, ये बन गया सर वी टी। फिर दोबारा 1 मोर टाइम डेरिवेटिव करो, ये बन गया ए टी। अब टाइम कहाँ से एलिमिनेट करोगे दोस्तों, अब टाइम तो मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँगा, यहाँ से एलिमिनेट करूँगा। अब एलिमिनेट करोगे तो किसका रिलेशन बच गया, ये तो ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी बच गया। बोलो प्यारे बच्चों, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से लिखो आप, ठीक है। इसमें यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करके ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब 10th में क्या था, अगर ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी गिवन है, एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आपसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम पे जाना है, तो क्या करूँ, इस ए को क्या लिख दूंगा, ए किसका फंक्शन है, ए फंक्शन है वी का। ए को मैं क्या, क्योंकि देखो मुझे टाइम की तरफ जाना है। अब टाइम की तरफ जाना है तो एक्सेलरेशन के 2 ऑप्शन होते हैं, टाइम का फंक्शन भी होता है, पोजीशन का फंक्शन भी होता है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डी वी बाई डी टी कर दूंगा, और ये एफ किसका फंक्शन आ जाएगा, वी का। तो ये क्या लिखूँ इसको दोस्तों, डी वी बाई फंक्शन ऑफ वी। इसका परिवार मैंने इकट्ठा कर दिया, इधर क्या आ गया डी टी, इंटीग्रेट करोगे तो ये वी किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का, और वी फंक्शन टी का है तो एक बार क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो x किसका फंक्शन आ जाएगा, टाइम का। और यही तो मुझे जाना था ना दोस्तों। तो एक्स टी के देखो मैंने पूरे पेयर बता दिए आपको। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, लिखो, कॉन्फिडेंस में आओ। ओके अब मैं अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अब मैं वी टी का रिलेशन निकालने वाला हूँ सभी के साथ। ओके हाँ जी दोस्तों, अब थोड़ा सा और हमारे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो एक्स टी का मैंने सभी के साथ रिलेशन बता दिया, अब मैं वी टी का रिलेशन निकालूंगा सभी के साथ। यानी कि आपको दे दिया v इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे दी, और वो कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ए टी एक्सीलरेशन बताओ किसी भी टाइम पे, वेलोसिटी बताओ किसी भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन बताओ पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन बताओ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ओके ध्यान से सुनना। अब क्या करूँगा मैं, इसका मैं एक बार क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा दोस्तों।
डेरिवेटिव होते हैं, क्या आ जाएगा ये, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है, और टाइम का फंक्शन, ओके। अच्छा, ए इज़ द फंक्शन ऑफ टी है और जाना किधर है, वी इज़ द फंक्शन ऑफ टी। इसमें क्या कर दूंगा, एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल खूब कही, बहुत शानदार बात है। इक्वेशन पॉइंट नंबर 3, वी टी कहाँ चला गया, वी टी चला गया, अब ए टी आ गया, अब वी एक्स की बारी है। वी टी इज़ द फंक्शन ऑफ वी एक्स। तो क्या करूँ मैं, अब बताओ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वी टी इज़ द फंक्शन ऑफ वी एक्स, क्या करूँ बताओ। अब इसका आप इसका देखो डेरिवेटिव करोगे तो ए टी हो जाएगा, हाँ वी एक्स पे जाना है ना, ठीक है, लेकिन मुझे ए टी पे तो जाना ही नहीं, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा इधर, हाँ ये आ जाएगा एक्स टी, आ गया ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव तो ए टी हो गया और इंटीग्रेशन हो गया एक्स टी। अब इसको देखो, यहाँ से और यहाँ से टी को क्या कर दूंगा मैं, एलिमिनेट कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा, वी एक्स बच जाएगा। कर लोगे ना पक्का, बिल्कुल सही बात है। 14 स्टेप में क्या बोला ये, 14 स्टेप में v इज़ द फंक्शन ऑफ x पे आप हो, आपको v इज़ द फंक्शन ऑफ t पे जाना है। बताओ क्या होने वाला है, v इज़ द फंक्शन ऑफ x पे आप हो, v इज़ द फंक्शन ऑफ x पे हो, तो मैं क्या लिखूँ, t पे जाना है, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा dx/dt फंक्शन ऑफ x। अब सेम वाले एक तरफ आप कलेक्ट कर लो, इक्वल टू dt। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसका फंक्शन आ जाएगा, ये एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा। एक बार और डेरिवेट करोगे तो किसका फंक्शन आ जाएगा, वी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो वी टी से वी एक्स से वी टी, बिल्कुल शानदार बात है। अब कहाँ आगे, वी टी से वी एक्स ये आ गया। अब वी टी से ए एक्स चलेंगे हम। इक्वेशन नंबर 15 आ गई दोस्तों, 15 क्या है, वी टी से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है ए एक्स की तरफ। क्या करें भाई, वी टी से ए एक्स आप जाओगे तो इसका एक बार क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या बन गया, एक्स टी आ गया। और इसी का एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो ए टी आ गया। और यहाँ से टी को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट करोगे तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, सर ए तो एक्स का फंक्शन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, 16वां पॉइंट क्या कहता है, अगर आप ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स पे हो और आपको जाना किधर है, वी इज़ द फंक्शन ऑफ टी, क्या करूं दोस्तों, बोलो। अब ए किसका फंक्शन दे दिया, ये बड़ी चमकदार बात है यहाँ पे, ए एक्स का फंक्शन दे दिया, तो बताया था मैंने, ए अगर टाइम का फंक्शन होता है तो डी वी बाई डी टी, एक्स का फंक्शन है तो वी डी वी बाई डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। बोलो दोस्तों, अगर ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो वी डी वी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन, वी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया। अगर वी एक्स का फंक्शन आ गया, जाना किधर है मुझे, वी टी का फंक्शन है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो डी एक्स बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी ऑन इंटीग्रेशन, एक्स किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का, जाना किधर है, वी टी का। एक बार और मुझे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये चीज़ ना रट्टे, मैं देखो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ रट्टे में नहीं आएंगी। कंसेप्ट को शार्प करना है, बार बार लिख के देखना है और समझना ही पड़ेगा हमें। सीधी सी बात ये है, एक बार डेरिवेटिव करके वी टी आ जाएगा। लो भाई दोस्तों, तो ए एक्स से वी टी और वी टी से ए एक्स, ओके ना, ओके ना दोस्तों। पॉइंट नंबर 17 कौन सा आ गया, ए एक्स से वी टी आ गया। अब एक्स टी से सॉरी वी टी से मुझे ए वी की तरफ जाना है, तो बताओ क्या होने वाला है, वी टी से अगर मुझे ए वी की तरफ जाना है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसका अगर मैं एक बार डेरिवेटिव कर दूं, डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ए टी आ जाएगा और टी को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट, तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, वी का फंक्शन आ जाएगा। ये तो बहुत स्मॉल था, शॉर्ट सा था। 18वां, ये थोड़ा लेंथी बनेगा फिर इसमें। ए किसका फंक्शन दे दिया, ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी, जाना किधर है, वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। अब ए किसका फंक्शन है, वी का,
इसको देखो जाना मुझे टी की तरफ है ना, तो ए को मैं क्या लिखूंगा, ए इज द फंक्शन ऑफ वी है, समझो मेरी बात को। ए को मैं लिखूंगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी, डी वी बाई फंक्शन ऑफ वी इक्वल टू डी टी। क्या कर दूंगा इसको इंटीग्रेट, वी किसका फंक्शन आ गया, तो सीधा आ जाएगा टी का फंक्शन आ जाएगा। यही तो जाना था मुझे, बोलो दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 18 रिलेशन। देखो एक्स टी के बता दिए मैंने सभी के साथ, वी टी के बता दिए मैंने सभी के साथ, कितने रिलेशन आ गए 18। मैं बता रहा हूँ नियर अबाउट 30 बनेंगे ये। भाई साहब एकदम से तो याद नहीं होंगे, देखो मैं भी ये बात कहता हूँ, लेकिन अपने नोट्स बनाओ, बार बार लिख के देखो। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको बन गया है ना कि मुझे जाना किधर है, कहाँ से कहाँ जाना है, मार नहीं खाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रीन को पॉज करो तब तक। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा और हमारे कन्वर्सेशन को आगे लेके चलता हूँ मैं। अब एक्स टी का सभी के साथ रिलेशन हो चुका है, वी टी का, अब ए टी का निकालते हैं इन सभी के साथ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 रिलेशन आएंगे, देखते हैं कैसे बनेंगे। और अब ए टी से वी एक्स जाना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया एक बार, तो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया वी टी के इक्वल। और एक बार फिर इंटीग्रेट कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्स टी के इक्वल आएगा। और यहाँ से टी को क्या कर दूंगा, यहाँ से टी को एलिमिनेट कर दूंगा, तो वी किसका फंक्शन आ गया, वी तो सर एक्स का फंक्शन आ गया। जाना किधर था, एक्स के फंक्शन पे ही जाना था। 20 में कहाँ हूँ मैं वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स पे हूँ, और जाना किधर है मुझे, ए इज़ द फंक्शन ऑफ टी पे जाना है। तो वी अगर दोस्तों ध्यान से सुना मेरी बात को, वी अगर एक्स का फंक्शन है तो वी को क्या लिखूंगा मैं, वी को लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टी, और 2 बार क्या कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का फंक्शन आ जाएगा। आया ना समझ में, यस। अच्छा 21 की तरफ चलते हैं। अब बताओ 21 में अगर मैं बात करूँगा, ए टी से वी एक्स हो गया। अब मैं चलता हूँ ए टी से ए एक्स। ए टी से ए एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब ए किसका फंक्शन है, टाइम का, जाना किधर है मुझे, एक्स की तरफ। तो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको लिखूँगा मैं, मुझे इसको ना 2 बार इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं। देखो एक बार करोगे इंटीग्रेट तो वी टी आ जाएगा, दोबारा फिर करोगे तो एक्स टी आ जाएगा। एक्स टी आएगा तो इनमें से मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा, मैं इसको टाइम को हटा लूँगा, तो मेरा ए किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स का फंक्शन आ जाएगा। 22 देखो थोड़ा ये लेंथी होने वाला है। एक ए इज़ द फंक्शन, आप कहाँ पे हो, आप ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स पे हो, और जाना किधर है, ए इज़ द फंक्शन ऑफ टी पे जाना है। तो क्या करूँ, अब टी पे जाना है ना, तो ए किसका फंक्शन गिवन है आपको, एक्स का, तो इसको मैं टी की तरफ जाना है, तो मैं इसको मैं लिखूँगा डी वी बाई, हाँ जी क्या लिखूँ इसको दोस्तों, मैं डी वी बाई डी टी लिखूँगा तो ठीक नहीं आएगा, तो मुझे इसको वी डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, वी डी वी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो वी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का। अब इसको क्या लिखूँगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, और डी एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स किसका फंक्शन आ गया, टी का, जाना किधर है, ए टी में, तो 2 बार डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए टी मिल जाएगा। देखो अब जो रिपीट जो स्टेप अप कर चुके हो ना, आपको फील होगा कि आप दोबारा उन्हीं को रिपीट कर रहे हो। बस थोड़ा सा दिमाग में संतुलन बना के रखना, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर पाओगे, हो जाएगा आपसे याद ये। अच्छा ए एक्स से ए टी हो गया, ए टी से ए एक्स हो गया, ए एक्स से ए टी। अब किधर जा रहा हूँ मैं, अब मैं ए टी से मुझे ए वी की तरफ जाना है। क्या करें भाई, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करूँगा तो किसका फंक्शन आ जाएगा, वी टी का। टी को क्या कर दूंगा, यहाँ से टी को यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, तो ए किसका फंक्शन आ गया, वी का, जो मुझे चाहिए है। ओके, ये इक्वेशन, ये रिलेशन कौन सा आ गया, 23। अच्छा 24 थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट मेन बात कुछ नहीं है, ए वी से मुझे जाना है ए टी की तरफ। क्या लिखूँ इसको, अब देखो टाइम की तरफ जाना है,
और तो इसको क्या लिखूंगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी। ओके ना, डी वी बाई फंक्शन ऑफ वी इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट करूँगा तो वी किसका फंक्शन आ गया, वी फंक्शन आ गया टी का। और एक बार और इसको मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, तो ए टी से ए वी से ए टी। भाई 24 रिलेशन हो गए दोस्तों। इसका सभी के साथ बता दिया, इसका सभी के साथ, इसका सभी के साथ। अब यहाँ पे देखो 24 हो गए ना, तो 6 रिलेशन और आने वाले हैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, तब तक आपको बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, अब 25 रिलेशन आ गया। अब इनका तो सभी के साथ हो गया। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, देखो इसका इसके साथ, फिर इसका रिवर्स, इसका इसके साथ, फिर रिवर्स, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक है ना, कुल मिला के 6 टर्म और आने वाली है। बताओ अब मैं कहाँ हूँ, वी एक्स पे, जाना किधर है, ए एक्स पे। तो क्या करूँ, अब वी किसका फंक्शन दे दिया दोस्तों, एक्स का। वी अगर एक्स का फंक्शन दे दिया तो बताओ वी को क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब बताओ डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स किसका फंक्शन आ गया, टी का। 2 बार क्या कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, ए किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का। टी को क्या कर दूंगा एलिमिनेट, तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, एक्स का फंक्शन आ जाएगा। सर बिल्कुल सही बात कर दिया आपने। तो 26 क्या बोल रहा है, अगर आप ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स पे हो, एक्स रिलेशन अगर एक्स का फंक्शन है, जाना किधर है, वी एक्स का फंक्शन। ये तो बड़ा ही आसान है। सर ये कैसे, ए अगर एक्स का फंक्शन है दोस्तों, तो ए को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो वी डी वी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स कर दो इंटीग्रेट, तो वी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का। यही तो निकालना था मुझे, कर लोगे ना दोस्तों, यस। अब उसके बाद कहाँ चलते हैं, देखो उसके बाद 27 जो रिलेशन है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा इसका इसके साथ हो गया। अब है वी एक्स का किसके साथ, ए वी के साथ। वी एक्स का ए वी के साथ रिलेशन है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी टी ऑन इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा तो वी द फंक्शन ऑफ टाइम, एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगा तो ए इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ से टी को क्या कर दूंगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा, तो ए किसका फंक्शन आ जाएगा, वी का फंक्शन आ जाएगा। आया ना दोस्तों समझ में। अब थोड़ा सा है ना ये इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। ये लगभग जो जेई एडवांस होता है ना, उसमें से कई बार काइनेमेटिक्स में से जब क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का रिलेशन पूछता है वो आपसे। हाँ नीट और जेई मेंस में इतना डीप में नहीं जाएगा, रेरेस्ट ऑफ रेयर। अदरवाइज तो जो शुरू के रिलेशन थे ना, एक्स टी का वी टी के साथ, ए टी के साथ, यहीं तक रह लेता है वो, ज़रा डिटेल में नहीं जाता। बट मेरा फ़र्ज़ है मैं सारे ही आपको बताऊँ एक बार, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके अच्छे तो आप हो ही। अच्छा 28 क्या बोल रहा है, इसका उल्टा कर दो आप। अब वी एक्स से ए वी, अब ए वी से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वी एक्स पे जाना पड़ेगा। तो क्या करूँ, ए किसका फंक्शन है, वी का, तो इसको क्या जानूँ, अच्छा ये एक्स की तरफ जाना है, तो इसको मैं क्या टाइम से एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे पहले। तो इसको लिखूँगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी, डी वी डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ वी इक्वल टू डी टी ऑन इंटीग्रेशन। वी किसके इक्वल आ गया, टी का फंक्शन आ गया। एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो एक्स किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का। इसको यहाँ से टी को क्या कर दूंगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा, तो वी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का आ गया। बड़ी चमकदार बात हो गई भाई ये तो। 28 अब किसका बच गया, ए एक्स का, सॉरी अब इसका इनके साथ हो गया। अब ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स से कहाँ जाना है, ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी जाना है। ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स से ए इज़ द फंक्शन ऑफ वी जाना। तो क्या करूँ, इसको मैं क्या लिखूँ दोस्तों, इसको मैं लिखूँगा वी डी वी बाई डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ए किसका फंक्शन है, एक्स का, और जब ए एक्स का फंक्शन होता तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसको हम वी डी वी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स लिखोगे, इसको सोल्व करोगे तो वी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का। अब फिर दोबारा मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, डी एक्स डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ एक्स डी टी। इंटीग्रेशन करने के बाद x किसका फंक्शन आ जाएगा, t का।
एक बार डेरिवेटिव करूँगा तो किसका आ जाएगा VT, फिर दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो किसका आ जाएगा AT। यहाँ से T को क्या कर दूंगा एलिमिनेट। अब A किसका फंक्शन आ गया, A तो V का फंक्शन आ गया। लास्ट बच गया दोस्तों, ये 29 था ना, ये 29 था ना। अब 30th कौन सा आ गया, AV से AX जाना है मुझे, AV से AX की तरफ जाना है। इधर ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। AV से AX की तरफ जाना है, AV से AX की तरफ जाना है, AV से AX की तरफ हमें जाना है। तो क्या करेंगे हम, बताओ। A इज़ द फंक्शन ऑफ X पे जाना है। इसको क्या लिखूँ मैं, इसको लिखूँगा मैं dv/dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। अब बताओ dv डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ v इक्वल टू dt ऑन इंटीग्रेशन v किसका फंक्शन आ गया, t का। अब v अगर t का फंक्शन है तो एक बार इंटीग्रेट करूँगा तो ये xt आ जाएगा, और इसी को एक बार अगर डेरिवेटिव करूँगा तो at आ जाएगा, और यहाँ से t को क्या कर दूँगा मैं एलिमिनेट, और a किसका फंक्शन आ जाएगा, x का। ये है दोस्तों बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स। ईमानदारी से बताओ फील आया कि नहीं आया। ये है दोस्तों, फेयर नोटबुक बनाओ, इनको लिखो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जिस बच्चे को 30 रिलेशन में कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई साहब, आप मार नहीं खाओगे। मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स का पोर्शन 1 डायमेंशन वाला जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करनी है, बहुत ही शानदार डिस्कशन था। देखो मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज़ सपोर्ट मी इन एवरी फेज़, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।